मुझे ये बंदर मिले हैं। इन बंदरों ने मेरा रास्ता रोक लिया है कि हमें जाने नहीं दे रहे हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। जब भी कभी जंगल या फिर कहीं भी घूमने जाओ तो शू पहनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जंगलों में जानवर का डर हो ना हो, लेकिन सांप और बिच्छू का डर हर जगह बना रहता है, जो कि आपकी जान को जोखिम में डाल सकते हैं। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि आपका शरीर पूरी तरह कवर हो। ये देखो सामने नज़ारा। चढ़ते चढ़ते थक चुके हैं काफ़ी। और ये देखो, ये जो लाइन जा रही है ये ऊपर के लिए जा रही है। ये बिजली की हाई टेंशन नहीं, 11,000 वोल्टेज की लाइन है। तो हमें थोड़ा समय लगेगा ऊपर पहुंचने में, तो क्या बने रहिए हमारे साथ। और ये किस चीज़ का पेड़ है? सागवान। देख रहे हैं ना पहाड़ी भैंस कितनी। जानवर नहीं है, बस ये होना चाहिए यार, शेर वेर होना चाहिए। गांड फटे डर के मारे। तो नियमित रूप से लोग सुबह सुबह यहाँ पे वॉकिंग करने के लिए आते हैं, क्योंकि चढ़ाई लगभग यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर चढ़ाई पड़ती है वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो काफ़ी लोग यहाँ फिटनेस के लिए भी आते हैं। ये देखो पत्थर जो देख रहे हैं, ये सब धुल धुल के इसकी मिट्टी हट चुकी है, इसलिए ऐसे दिखाई दे रहे हैं। और ये देखिए सामने से पूरी सिटी का नज़ारा। यहाँ से ऑलमोस्ट शहर पूरी तरह दिखता है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, वाह। हम काफ़ी ऊपर तो आ गए, लेकिन हमें कोई जानवर तो नहीं मिला यहाँ जंगल में। लेकिन मुझे ये बंदर मिले हैं। इन बंदरों ने मेरा रास्ता रोक लिया है कि हमें जाने नहीं दे रहे हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। चलो चलो चलो, देखा जाएगा। नहीं, ये पत्थर उठा लो, आएगा ही नहीं। वो निकलने नहीं देगा यार, निकलने नहीं देगा। हरामी होते हैं यहाँ के बंदर। ए भाई हट जा यार, जाने दे यार। ओ चचा, चलो जाने दो मुझे। तो ये फाइनली मैं हाथ में मुझे पत्थर या डंडे लेने पड़े, तब जाके वहाँ से निकल पाया। पूरी तरह मेरा रास्ता रोक रखा था जब बंदरों ने। और हम लोग अभी लगातार जा रहे हैं। अभी तक हम मंजिल पे नहीं पहुँचे हैं जहाँ पर हमें पहुँचना चाहिए। लेकिन यहाँ से आप नज़ारे का अवलोकन करो। मैं आपको हर एक चीज़ दिखा रहा हूँ। जितना ऊपर जाते जाएंगे हमें उतना ही और भी अच्छा व्यू नज़र आता रहेगा। ये देखो, इस पॉइंट से हम आप देख सकते हैं, काबिल तारीफ। फाइनली मैं हाथ में मुझे पत्थर या डंडे लेने पड़े, तब जाके वहाँ से निकल पाया। पूरी तरह मेरा रास्ता रोक रखा था जब बंदरों ने। और हम लोग अभी लगातार जा रहे हैं। अभी तक हम मंजिल पे नहीं पहुँचे हैं जहाँ पर हमें पहुँचना चाहिए। लेकिन यहाँ से आप नज़ारे का अवलोकन करो। मैं आपको हर एक चीज़ दिखा रहा हूँ। जितना ऊपर जाते जाएंगे हमें उतना ही और भी अच्छा व्यू नज़र आता रहेगा। ये देखो, इस पॉइंट से हम आप देख सकते हैं, काबिल तारीफ। काफ़ी ऊपर आने के बाद हमें पेड़ भी कुछ अलग अलग प्रजाति के मिल रहे हैं, लेकिन मुझे पता नहीं है किस चीज़ का पेड़ है। क्या है ये? क्या लगा हुआ है? ये गोलियां दो। क्या फल है ये? क्या है? कुछ फुटबॉल के शेप का है। आप ये देख सकते हैं। ये इसका एकदम शेप फुटबॉल जैसा है। ये देखो, हमें जंगल में इसीलिए आने का शौक रहता है। हमें कुछ नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिलती हैं यहाँ पर। तो बस इस चीज़ से बचना है कि किसी तरह का जानवर ना मिले, नहीं तो जान को भी खतरा हो सकता है, लेने के देने पड़ सकते हैं। क्योंकि जंगल में कई तरह के जानवरों का भी डर रहता है, जैसे हाथी, चीता और टाइगर। काफ़ी तरह के जंगल आते रहते हैं।
सॉरी काफ़ी तरह के जानवर आते रहते हैं। और ये घाटी में जो आप देख रहे हैं, ये देखो, ये घर, वाह, इस आदमी के सबसे ज़्यादा मज़े हैं भाई, क्योंकि ये नेचर की गोद में इसने एक घर बना रखा है, बाकी आसपास कोई भी घर नहीं है। ये देखो एकदम हरा भरा है। और यहाँ ये सामने पूरा शहर है, ये देखो। भैया की स्पीड नहीं रुक रही, भैया की स्पीड नहीं रुक रही। उधर से आते हैं तो इतना ढलान है इस रोड का कि जो भाग के आएगा तो बिना एनर्जी के ही आएगा। उसको एनर्जी लगानी पड़ेगी तो अपनी स्पीड रोकने के लिए लगानी पड़ेगी। काफी ऊंचाई है यार। मेरे पीछे ये जो झाड़ियां आप देख रहे हैं भाई, इनमें हम घुस तो नहीं सकते। और ये सागवान के पेड़ भी लगा रखे हैं किनारे किनारे यहाँ की गवर्नमेंट ने, और ये बड़ा सा सागवान है। देखो हम एक और लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। ये जो सामने आप देख रहे हैं पहाड़, सिटी, और कसम से बहुत सुंदर नज़ारा है। और ये देखो, ये जो मैं जिस मंदिर की बात कर रहा था मैं, ये यहाँ पे एक छोटा सा टेम्पल है इस चोटी पर। अभी भी ये लगभग काफ़ी ऊंचाई पे है और मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। ये देखो, वाह, पहाड़ों में आके इतनी ठंडी हवा, वातावरण इतना ठंडा हो जाता है, कसम से दिल खुश हो जाता है। क्योंकि इसी एरिया में मैं रहता हूँ यहाँ पे, वहाँ पर बहुत भीषण गर्मी होती है, हवाएं भी बहुत कम चलती हैं। लेकिन अभी मैं जब पहाड़ पे आया ना, तो यहाँ एकदम माहौल ही बदल गया पूरी तरह। एकदम ठंडी हवाएं चल रही हैं और उतनी गर्मी नहीं लग रही, लेकिन फिर भी मुझे पसीना आ रहा है। उसका एक रीज़न है क्योंकि मैं काफ़ी ऊंचाई से चढ़ के आया हूँ। ये जो आप रोड देख रहे हैं, ये कम से कम 3 किलोमीटर की ऊंचाई पे मैं चढ़ के आ चुका हूँ। लेकिन अभी फिर भी अभी ऑलमोस्ट 70% ही रास्ता मैंने क्रॉस किया हुआ है। और ये देखो सामने ये देखो, थोड़ा और सफ़र करने के बाद मुझे यहाँ कुछ इस तरह का नज़ारा मिला। और जैसे जैसे सफ़र बदल रहा है, चीज़ें भी बदलती जा रही हैं और नज़ारे भी बदलते जा रहे हैं। ये सामने घाटी है। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं सबसे ऊपर काफ़ी। और ये हमारे भाई मिले हैं, तमिलनाडु से ही हैं। तो इनको एक्चुअली हिंदी नहीं आती है, क्योंकि तमिलनाडु में अक्सर लोग हिंदी में थोड़ा वीक ज़्यादा होते हैं, तो ये इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकते हैं। से हाय, सो दिस इज़ माई ब्लॉग, सो वी आल्सो वर्किंग इन यूट्यूब और फेसबुक एंड एवरीवेयर। ओके, दैट्स राइट। छोला पूरी, actually north side na, chola puri is very delicious and famous dishes. So this white gram we are using for it, and puri also, you know. Yes. In Tamil Nadu, pani puri. Okay, pani puri also eating there. So their water is too tasty and spicy also. That's why. But Tamil Nadu pani puri was not say pani puri was different types taste of different. was Hindi. Yeah, actually there's some Rajasthani they prepare here, है ना? But onion samosa from Tamil Nadu. In north side, onion samosa nobody making. Samsa. Jangri. Jangri. Rajasthan. Jangri, what's it? Jaggery. हाँ, गुड़ का जो बनता है। हाँ, that's okay. Yeah. All brings you. This is Shiva temple, na? This is the Hanuman temple. No, I'm asking about it. Asking about it. First Shiva temple. This main Murugan temple. temple. Hanuman temple. Sabrimala temples. Right. So on height in the top, I see the white small temple types. So what is there? That side. This is the money park. Okay. Stone available, you know? Yeah. So that's hearing like metal sound. Metal sounds. But it's not a metal. This is rock. Actually ये बता रहे हैं कि यहाँ पर जो एक पत्थर है, काफ़ी ऊंचाई चोटी पर है वहाँ पर, तो
उसमें हम जब भी ये पत्थर मारते हैं तो उसमें से मेटल का साउंड आता है, टन टन की आवाज़ आती है। तो पत्थर बेसिकली इस तरह आवाज़ नहीं देता है, पत्थर में नॉर्मली आवाज़ होती है, लेकिन जब उस पत्थर में हम लोग साउंड कुछ भी हिट करते हैं तो उसमें टन या घंटे की आवाज़ आएगी या फिर किसी मेटल की तरह आवाज़ आएगी, जैसे कोई मेटल हो। तो ये देखो भाई, यहाँ पे बंदर काफ़ी ज़्यादा हैं। ये देखो, मुझे डर भी लगता है यार बंदरों से। तो ये भैया लेके आए हुए हैं, एक्चुअली यहाँ पर जॉगिंग कर रहे थे। ये एक्चुअली HDFC इंश्योरेंस कंपनी में है। तो इन्होंने यहाँ के बारे में बताया जो काफ़ी चीज़ें मुझे नहीं पता थी। ये छोटा सा टेम्पल है। व्हाट द नेम फॉर दिस? नो आई एम आस्किंग अबाउट टेम्पल। अयप्पा टेम्पल। तो ओके, वाह, ये प्लेटफॉर्म अभी बना है। ये अयप्पा टेम्पल इसको बोलते हैं। मैंने शायद सुना था, इनकी हिस्ट्री भी पढ़ी हुई थी, लेकिन मुझे उतना याद भी नहीं है। और ये सबसे ऊंचाई पे आने के बाद मुझे यहाँ से कुछ इस तरह नज़ारा दिखा। हाँ,